विनायक कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल आशीष भारद्वाज वीसीसी पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन मैंने आपको बता दी है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी जनरेशन पे, जो कि इस प्रकार है। तीसरी जो पीढ़ी है अपने कंप्यूटर की, अपन अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूचना है तकनीकी का अपन कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन थर्ड जनरेशन पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक जो आपके है रीट मेंस का जो भी एग्जाम आ रहा है, थर्ड ग्रेड आरपीएससी प्लस साथ के साथ आपके आरपीएससी के साथ ही साथ आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आ रहा है। तो हम उसी पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, प्लस मैं आपको उसके बारे में आपको फुल्ली डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो तीसरी पीढ़ी इस प्रकार है 1965 से 1975 तक। ठीक है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी, जी हाँ आईसी, जिसे आप बहुत चर्चित शब्द है आईसी, जिसे क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में क्या था ट्रांजिस्टर। अब उसकी जगह क्या लगा दिया इन्होंने, आईसी लगा दी। ठीक है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टार मार के लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। वह इसमें एक एकल आईसी ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक और कैपेसिटर की एक बड़ी संख्या में एक साथ संगठित संगठित करके रख सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि एक आईसी में मतलब इन्होंने इतने सारे कैपेसिटर लगा दिए कि उससे सभी को एक साथ संगठित करके उपकरणों को चला सकते थे, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई। और इस वाले कंप्यूटर मतलब जो थर्ड जो जनरेशन थी, इस पीढ़ी में कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड मॉनिटर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे पहले कि जितनी जितनी जो आपने ये थी क्या कहते हैं, जो जितनी भी अपने पीढ़ियाँ थी, इनमें दो पीढ़ियों में इनमें कीबोर्ड और माउस का उपयोग नहीं था। पर इसमें क्या हुआ, कीबोर्ड और माउस का उपयोग भी किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा भी इसमें लाई गई। मतलब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा, अगर क्वेश्चन बनता है सूचना तकनीकी में कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा कब प्रारंभ की गई, तो वो तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 में की गई थी। इस पीढ़ी में क्या होता है, टाइम शेयरिंग जो सिस्टम था, समय साझा, वो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को भी इसके अंदर ऐड किया गया। जिससे क्या हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और समय टाइम शेयरिंग सिस्टम भी आया, जिससे आप टाइम भी देख सकते हो वगैरह वगैरह। जैसे आपके अभी सिस्टम पे लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना आपके सिस्टम, सेम वो सिस्टम अवधारणा थर्ड जनरेशन में आ गई थी। ठीक है। अब इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इन्होंने फोर्ट्रॉन, फोर, पास्कल और बेसिक ऐसी आदि लैंग्वेजों का उपयोग किया गया था। तो ये थी आपके थर्ड जनरेशन। मैं आपको मोटा मोटी रूप में बता रहा हूँ जो मेन है। इससे क्वेश्चन बनता है, एक तो अपने क्या कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर के स्थान पे इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। दूसरा क्वेश्चन जो अपने थर्ड जनरेशन में बन रहा है, एक तो 1965 से 1975। तीसरा क्वेश्चन अपने बन रहा है फिर वापस अपने कि इसमें एकल आईसी ट्रांजिस्टर पे प्रतिरोधक पर और कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर है, उनको एक बड़ी संख्या में इंस्टॉल किया गया था। फिर उसके बाद में इन पे इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया गया। फिर उसके बाद में आपके जो इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया, प्लस उसके साथ में मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसे उसके साथ ही प्रोग्रामिंग के अंदर आपने समय साझा सिस्टम भी इसकी अवधारणा पेश की गई। और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इसमें प्रो पास्कल और फोर्ट्रॉन और प्लस फोर का उपयोग किया गया। तो ये थी अपनी तीसरी जनरेशन में। एक तो ये आकार में छोटे थे, प्लस इसमें साथ ही साथ इसमें क्या आया था अपने कि कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया गया था, जिससे काम और इजी हो गया। एक इसके अंदर था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट जो सिस्टम चलता था, उस वाले सिस्टम के आधार पे एक मॉनिटर स्क्रीन पे कार्य किया गया। तो पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ और कंप्यूटर छोटा होता गया। गर्मी का उत्सर्जन इसमें नहीं हुआ, और इसमें जैसे कम होता गया तो उसके साथ ही इसमें प्रोसीजर भी बढ़ता गया। तो ऐसे करके एक कम्प्लीटली आपके थर्ड जनरेशन का एक प्रॉपर सिस्टम आपकी अवधारणा आ गई, जिससे कार्य मतलब और ज़्यादा इजी हो गया। जितना भी आपका यूजेज है, वर्कर यूजेज है, इसको यूज़ कर सकते थे, डिपार्टमेंट्स वगैरह में यूज़ कर सकते थे। कॉस्ट कम हो गई थी, तो मार्केट में भी इसका आवागमन ज़्यादा हो गया था। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गया था। हर एक विभागों में इसका यूज़ किया गया था। तो ये प्रॉपर आपके जो सिस्टम है थर्ड जनरेशन का, जो कि 1965 से 1975 के बीच में यूज़ किया गया था, ये सब चीज़ें आई थी। अभी तक अपन ने फर्स्ट सेकंड जनरेशन पढ़ी थी, उनमें हर एक चीज़ में अपडेट आती जा रही है। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वैसे वैसे कंप्यूटर छोटा होता जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और इसी के साथ अपने थर्ड जनरेशन पूरी समाप्त होती है। इसके मैंने आपको मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैंने बता दिए हैं। इसके जितने भी यूजेज हैं वो भी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है ये भी। तो जो आपकी सूचना तकनीकी के अंदर जो टॉपिक है थर्ड जनरेशन का, वो यहीं पे क्लियर होता है। धन्यवाद।